इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो शेल थ्योरम है उसमें जब पॉइंट मास m उस शेल के अंदर होता है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये जो शेल है ये एक यूनिफॉर्म मास की सिमेट्रिक शेल होगी, समझ में आया। सब जगह मास एक जैसा होगा और ये सिमेट्रिक रहने वाली है। तो जब अंदर है पॉइंट मास m तो वहां पे भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है, ये जो शेल है मास m है और इसका रेडियस r है। तो जो पहला केस बनता है कि जो पॉइंट मास m है वो कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। कहाँ पे हो, सेंटर पे। तो एट दी सेंटर। अब जब सेंटर वाला केस है तो हम देख सकते हैं कि जो याला एलिमेंट है ना, ये जो dm एलिमेंट है, ये इसको फोर्स लगाएगा अपनी तरफ को, इधर को आओ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएगा। और जो इसका सिमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट है dm, वो भी इसको उतने ही फोर्स से अपनी तरफ को क्या करेगा, बुलाएगा। समझ में आया। ये दोनों dm एलिमेंट हम मान रहे हैं, ऐसे dm है करके, मतलब छोटा सा एक एलिमेंट है, एलिमेंट मान लो, छोटा सा पॉइंट मान लो इस शेल पे, वो है। ठीक है। वैसे ही जो यहाँ पर का एलिमेंट होगा वो इसको अपनी तरफ बुलाएगा कि इधर आओ, ये इधर को आओ करके। ठीक है, ऐसे। और इसके जो सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे है वो कहेगा कि इधर को आओ। अब फोर्स सेम लगेगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये लगाएगा। और आप लोग जानते हैं, मैं कह चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी, कि ये जो है ना, इस शेल और इसको दोनों को आपस में पॉइंट मास नहीं समझेंगे। समझ में, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मास तब होता है जब दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो उनके साइज के कंपैरिजन में, लेकिन अभी में तो ये इसके अंदर ही मिल गया। समझ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से क्या फोर्स लग रहा है और उसको फिर ऐड कर देंगे। तो हम ऐड वेक्टोरियली करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर्स को यूज करके, इंटीग्रेट वगैरह करके। बट वो हमारे काम का नहीं है, रिजल्ट हमारे काम का है, कि रिजल्ट जो रहता है वो हमारे काम में आएगा। तो हम रिजल्ट को एनालिटिकली वैसे ही देख लेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट है वो इसको अपनी तरफ बुलाएगा कि इधर को आओ, फोर्स लगाएगा इधर को। और इसी की सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे एक एलिमेंट होगा सेम साइज का जो कहेगा कि इधर को आओ। ठीक है। एक यहाँ पे होगा जो कहेगा कि जो इधर को फोर्स लगाएगा इसको अपनी तरफ को, और एक सिमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे होगा जो इधर को फोर्स लगाएगा। तो ऐसे ही करके हर एक एलिमेंट का एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा जो उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है मास m पे, जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में, सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मास m inside a spherical shell is 0। ध्यान रखना, नेट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नेट, दी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं है, लगता है, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जाता है हर जगह से। ठीक है। इससे इधर के जो एलिमेंट है उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इधर वाले लगा रहे हैं, तो सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। ऐसे देखो या ऐसे देखो, कैसे भी देख लो। ठीक है। तो सिमेट्री की वजह से सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो पॉइंट मास है वो सेंटर पे ना हो, सेंटर के अलावा किसी अगर जगह पे है, तो वहां पे आपका मन ऐसा देखना अभी बताएगा, डायग्राम के हिसाब से आपका मन ये बताएगा कि 0 नहीं होना चाहिए। देखना, जैसे कि ये है, मान के चलो कि पॉइंट मास हमारा इधर पे आ गया कहीं, यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट मास m है और ये हमारा सेंटर है। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा ऐसे, और यहाँ पर वाला जो एलिमेंट है वो इधर को खींचेगा, और यहाँ पर का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो इधर को खींचेगा। बाकी सारे जो इसके नीचे को रहेंगे, ठीक है, ये इधर खींचेगा, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स, ये एलिमेंट इधर को लगाएगा फोर्स। ठीक है। और बाकी जो सारे होंगे वो नीचे को लगाएंगे ऐसे करके ये। लेकिन अब यहाँ पे आपका दिमाग कहेगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है एज कंपेयर टू याली सारी डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर डिस्टेंसेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। तो आपको लगेगा कि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको।
और ये कम फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन तो ये आपको ये बताएगा कि इसने इधर को जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये बताएगा कि इधर को जाए, बट ये ध्यान दो कि जो नीचे को खींचने वाले हैं ना, नीचे को जो खींचेंगे वो देखो, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। जो नीचे को खींचने वाला रीजन है पूरा मास का, वो ये वाला रीजन है जो नीचे को फोर्स लगाएगा। ये देखो, ये रीजन पूरा नीचे को फोर्स लगाएगा, यहां से यहां तक, कंपेयर टू दिस रीजन जो ऊपर को फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? तो जो मास नीचे को खींच रहा है वो ज्यादा है, तो डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन देखो, ऐसे सोच सकते हो कि नीचे को जो फोर्स लगा रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, बट लोग कितने ज्यादा हैं ये देखो, यहां से लेके यहां तक का हर पॉइंट मास नीचे को फोर्स लगाएगा। तो ये होता क्या है कि बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ है अच्छा खासा, बट वो हमारे बहुत ज्यादा ही ऊपर का हो जाएगा हमसे, और हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस हमें जो रिजल्ट है वो काम आएगा। तो हम रिजल्ट देखेंगे। तो नीचे को जो फोर्स लगाने वाले हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखो, जितने सारे पॉइंट मास है वो सारे क्या है, नीचे को ज्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि नीचे की साइड को मास क्या है, ज्यादा है। अभी मैं उतने ज्यादा भी नहीं बना रहा हूं, समझ में आ गया। तो नीचे को फोर्स लगाने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए किसी ना किसी तरीके से जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है। अब इसको अगर आप समझने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री लगेगी, समझ में आएगा, तो वो हमारे काम का नहीं है। बट आप ये ध्यान रखें कि जो ये पॉइंट मास m है, इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फिर भी जीरो रहेगा, बजाय मतलब ये जानते हुए कि ये इससे डिस्टेंस कम है और ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके कंपैरिजन में, बट यहां फोर्स लगाने वाले क्या है, ज्यादा है। समझ में? तो सेंटर के अलावा किसी भी पोजीशन पे हो तो हर किसी के लिए पोजीशन मतलब सिचुएशन जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। चलिए।